हाय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यय उपसर्ग किसे कहते हैं। आज हम प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही सरल है। प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा बहुत ही सरल है। इसमें सिर्फ आपको 3 शब्द याद रखने हैं। प्रत्यय उपसर्ग में सिर्फ आपको 3 शब्द ही याद रखने हैं। मूल शब्द यानी कि जो मेन शब्द है, मूल शब्द, शब्दांश और आगे या पीछे, बस ये 3 चीजों को आपको याद रखना है और आपको प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग की परिभाषा है किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाने वाला वह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? किसी शब्द, अब शब्द क्या हो जाएगा? मूल शब्द। किसी शब्द के पूर्व में यानी कि पहले, किसी शब्द के पूर्व में यानी कि पहले जोड़ा जाने वाला वह शब्दांश, शब्दांश अर्थात शब्द का अंश जो मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। तो चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी के सामने दिए हुए हैं उपसर्ग के कुछ उदाहरण। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से शब्दांश मूल शब्द के साथ जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उपसर्ग दिया है आ, सा, आ और कु। ये शब्द के साथ जोड़कर नया शब्द किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ धन सत्य, तो क्या हो जाएगा दोनों मिलकर? असत्य। सा धन फल, तो क्या हो जाएगा? सफल। आ धन मर, तो क्या हो जाएगा? अमर। कु धन पुत्र, तो मिलकर क्या हो जाएगा? कुपुत्र। आइए हम और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है प्रतिधन अर्पण, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यर्पण। अभिधन मान, तो अभिमान। दूरधन आचार, तो दुराचार। विधन हार, तो क्या हो जाएगा? बिहार। निधन योग, तो क्या हो जाएगा? नियोग। विधन आधन करण, तो क्या हो जाएगा? व्याकरण। अनधन आधन चार, तो क्या हो जाएगा? अनाचार। सतधन आधन चार, तो क्या हो जाएगा? सदाचार। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्यय आगे शब्दांश जुड़ा हुआ है। प्रत्यय किस तरीके से बन रहा है कि एक शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यह नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उपहार, तो कैसे बना? उपधन हार। बदनाम, बदधन नाम। आजन्म, आधन जन्म। अधोगति, अधोधन गति। पराधीन, परधन अधीन। बया यदा, बकायदा। बाधन कायदा। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष। निडर, निधन डर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए कुछ उदाहरण दिए हुए यहाँ पर, इनको आप लोगों को स्वयं ही बनाना है। यहाँ पर आप लोगों को शब्द ढूंढने हैं और नए शब्द का निर्माण करना है। तो आप लोग इन सभी उदाहरणों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो उपसर्ग में हमने क्या कहा था? किसी शब्द के पूर्व में। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, किसी शब्द के बाद में या अंत में। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाने वाला वह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द जिनका अपने आप में एक अर्थ होता है, और शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द के अंश मूल शब्द के साथ जुड़कर एक अलग ही अर्थ बताते हैं। मूल शब्द के साथ जुड़कर एक अलग ही अर्थ बताते हैं। तो इस प्रकार से वो जुड़कर प्रत्यय और उपसर्ग का निर्माण कर देते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं प्रत्यय के उदाहरण। डियर स्टूडेंट, अब हम प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रत्यय में क्या होता है कि पीछे जुड़कर शब्दांश मूल शब्द के पीछे जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़े हुए हैं और नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि ई, तो ई से क्या बन जाएगा? बोली, हंसी। लास्ट में क्या आ रहा है? ई। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, ना,
चलना, तो लास्ट में कौन सा शब्दांश आ रहा है? ना। लिखना, पढ़ना, अन में क्या आ रहा है? चिंतन, मनन, भवन, मरण, करण। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप सभी इस पिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो शब्दांश आगे जुड़ रहे हैं तो उपसर्ग का निर्माण करते हैं और जो शब्दांश पीछे जुड़ रहे हैं तो वह प्रत्यय का निर्माण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप प्रत्यय और उपसर्ग का घर पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट परीक्षा में बहुत से शब्दांश ऐसे आते हैं जो आपके लिए ऐसा प्रश्न आता है कि इन शब्दांश के जरिए आप मूल शब्द को जोड़िए और प्रत्यय या उपसर्ग का निर्माण कीजिए। तो आपको जब परिभाषा बहुत अच्छे से याद हो जाएगी तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रत्यय और उपसर्ग का निर्माण कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको इन परिभाषाओं को रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा याद हो जाएगी। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रत्यय और उपसर्ग बनाइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।